हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पशुपति व्रत की विधि बताने जा रही हूँ, शाम की विधि। तो ये मेरी थाली सुबह की ही लगी थी, तो इसमें सिर्फ मुझे दीपक लगा के रखने हैं। तो मैं दीपक में ही गोल बत्ती लगा रही हूँ। और कहते हैं कि इसमें केवल गोल वाली बत्ती ही होनी चाहिए, तो उसी बत्ती को मैं घी से डिप करके अपनी 6 दीपक ले जाने होते, तो 6 दीपक में मैं रख रही हूँ। और इन दीपकों को गोल गोल बत्ती से सजाया जाता है, और इसमें मैं घी भी डाल दूँगी ताकि ये थोड़ी देर जलेगी। और पशुपति व्रत जो होता है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होता है। इस व्रत को अवश्य हर किसी को करना चाहिए। और यहाँ पे मेरी थाली में मैंने सारे दीपक रख लिए हैं, और यहाँ पे देखिए लाल चंदन है, वाइट चंदन है, धूप बत्ती है, अक्षत है, और मेरे पास इत्र था तो वो भी मैंने रख लिया है। और बेलपत्र और फूल भी है, तो वो मैंने पैकेट में ही रखे थे, क्योंकि सुबह से रखे रहते हैं तो वो मुरझा से जाते हैं, इसलिए मैंने उनको पैकेट में ही रखा है। इसमें बेलपत्र और वो है फूल और अकोड़े का पत्ता है, ये जो जो शंकर जी पे चढ़ता है, समी पत्र होता है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें माचिस भी रखी थी इसी में, तो मैंने दिया रखने के लिए माचिस को उठाया था, और ये पैकेट भी इसी में ही रखा था फूल का। तो इसको मैंने, और इस समय सिर्फ दीपक और 6 दीपक और ये मीठा जो होता है, आप मीठे में आप हलवा भी बना सकते हैं। मैंने बाहर से ही मंगा लिया, क्योंकि मेरा कुछ बाहर से ही मन था कि मंगा लूँ अच्छे से, तो मैंने बाहर से मंगा लिया। और अब चलते हैं मंदिर, फिर मिलते हैं मंदिर में। और इसमें मैंने दूध भी रख लिया है, तो मैं सुबह अभिषेक नहीं कर पाई, तो मैंने शाम को दूध रख लिया। आप दूध या पंचामृत रख सकते हैं, मैंने दूध रख लिया है। आप दोनों से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध से ही अभिषेक करूँगी। और अब मिलते हैं मंदिर में। तो यहाँ मैं मंदिर में आ गई थी, तो मैं मंदिर की जो शिवलिंग होती है उसके आसपास जो फूल वगैरह चढ़ा होता है, मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। पूरा साफ़ करके ही कहते हैं पशुपतिनाथ की पूजा करनी चाहिए। तो मैं पहले ये सब बेलपत्र वगैरह जो वहाँ पे पहले लोग पूजा कर गए हैं, तो वो मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ। और इसमें किसी ने पहले से भी पूजा की थी, तो वो सब मैं हटा रही हूँ। फिर मैं अब जल से इनको साफ़ करूँगी, इनका अभिषेक करूँगी, इनको पूरा इनका वो शिवलिंग धो लेती हूँ। फिर अब इसमें मैं जल से अभिषेक कर रही हूँ। फिर इसके बाद देखिए मैंने अपनी पूजन की थाली खोली है। अब इससे मैं दूध से अभिषेक करूँगी पहले। तो ये दूध से मैंने अभिषेक कर दिया। पहले दूध से अभिषेक करा जाता, फिर उसके बाद फिर से जल से करेंगे, ताकि कि जो दूध से अभिषेक हुआ उसे शिवलिंग, दूध से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे और लोग भी बैठे थे पूजा करने के लिए, तो साथ साथ में वो लोग भी कर रहे हैं। तो अब किसी को मना तो नहीं कर सकते कि नहीं आप नहीं करो, पहले मैं ही करूँगी। तो ये व्रत जो होता है पशुपति का बहुत ही फलीभूत होता है। जिसने भी किया है उसके फल ज़रूर मिला है, तो कृपया करके आप सब भी करें। तो मैंने दूध से अभिषेक कर लिया, और अब मैं लगाऊंगी शिव शंकर जी को इत्र। तो उसके लिए मैं इत्र को हाथ में निकाल रही हूँ, और ये शिवलिंग पर पूरे इत्र लगा दिया मैंने। और अब मैं चढ़ाऊँगी चंदन। और चंदन मैंने ले लिया है हाथ में, मेरे पास हाथ में घिसने वाला था। आपके पास जिस तरीके का चंदन हो आप उसे यूज कर सकते हैं। मैं इसमें हाथ में अपने पानी डालकर थोड़ा सा उससे चंदन घिस लेती हूँ। फिर उससे मैं शिवलिंग पर ओम लिखूँगी। तो यहाँ पर मैं ओम लिख रही हूँ। आप जिस तरीके से चाहें आप ओम लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं चंदन से ओम लिख देती हूँ। फिर उसके बाद ये 3 उंगलियों से ऐसे बना देते हैं, जैसे अच्छा होता है ये भी करना। और इस व्रत को करने से बहुत ही मन शांत होता है। तो और अब मैं यहाँ पे अक्षत चढ़ा रही हूँ भगवान पर, और लाल चंदन भी मैं चढ़ा दूँगी थोड़ा सा। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी इस मंदिर में, अधिकतर लोग इसी व्रत की पूजा करने आए थे। और यहाँ पे अब मैं 6 दिए जो ले गई थी वहाँ सब 6 दिए मैं रख दूँगी। 6 दियों को पूरे वहाँ पे सजा देना है, रख देना है। और जलाने सिर्फ 5 है, और छठा दिया अपने घर पे जलाना होता है, तो आप उसको वहाँ पे मत जलाएं, वहाँ से ले आएं। और अब यहाँ पे मैं मीठे के 3 भाग करूँगी।
और पहले मैं यहाँ पर बेलपत्र और फूल चढ़ा देती हूँ। ये अकौड़े का फूल था जो शंकर जी को बेहद प्रिय होता है। और यहाँ पे बेलपत्र मैं देख रही थी कौन सी अच्छी है। टूटी फूटी बेलपत्र नहीं चढ़ानी चाहिए भगवान को, और हमेशा बेलपत्र सब एक साथ करके उल्टा करके भगवान के ऊपर रखनी चाहिए, भगवान को चढ़ानी चाहिए। कभी बेलपत्र टूटी हो तो उसे मत चढ़ाना। एक बेलपत्र चढ़ा लेना, लेकिन टूटी 4 मत चढ़ाना प्लीज़। प्लीज़ करके इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि शिव शंकर जी पर टूटे बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते। वही चीज़ मैं चेक कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने सीधा करके उल्टा पलट के भगवान पे चढ़ाया, और लोग भी देखिए जल चढ़ा रहे हैं वहाँ पर। और ये फूल जो होते हैं उनको भी हमेशा भगवान के ऊपर चढ़ाने से पहले उल्टा करके रखना होता है। जो फूल की डंडी होती है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और भगवान को जो फूल है वो वैसे होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैं गणेश जी और नंदी जी पर भी फूल चढ़ा रही थी। गणेश जी और कार्तिकेय जी पर भी फूल चढ़ाए, और मैंने अशोक सुंदरी पर भी फूल चढ़ाए। तो सबकी पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर उनका पूरी परिवार होता है, तो वहाँ पर सबकी पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं मीठे के 3 भाग करूँगी, क्योंकि इस व्रत में कहते हैं कि जो भी मीठा घर से ले जाएं, घर से आधा आधा ना करें। कृपया करके जो भी लाएं फल, मीठे में हलवा बनाएं या बाहर से मंगाएं। तो यहाँ पे मैं दोने ले जाना भूल गई थी, तो मैंने जो लिफाफा था उसी को फाड़ लिया है, आधा आधा कर लिया है। और एक पॉलीथीन लगा लूँगी जिसमें 3 भाग मुझे करने हैं। तो तीनों मुझे पेड़े जो मेरे पास थे, जो मीठा था, उसे मैं बराबर बराबर तीनों में रखूँगी, क्योंकि इस व्रत में जो मीठे का प्रसाद होता है उसे 3 भाग में बांटना होता है। 2 भाग वहीं पे छोड़ दिए जाते हैं भगवान के पास, और तीसरा भाग ले आया जाता है अपने घर। उसे आपको खाना होता है। जब आप अपने रात में जो भी भोजन बनाएं उसे खाएं, तो उसके साथ ये पहले इस प्रसाद को ग्रहण करें, उसके बाद है जो आप भोजन करें। तो इस व्रत में आप शाम को भोजन भी कर सकती हैं। आप जो भी चाहें भोजन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं फलाहार ही रहना है। इसमें आप दिन में फलाहार रह सकते हैं, शाम को आप नमक का भोजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सारे दिए प्रज्वलित कर रही हूँ। पहला दिया प्रज्वलित करने से पहले अपने जो मनोकामना करने के लिए, पूर्ण करने के लिए ये व्रत उठाया है, आप वो मनोकामना अपने मन में बोल लें कि भगवान हे पशुपतिनाथ मेरी ये प्रार्थना पूरी करें, और सारे दीपक वहाँ पर जला दें। और यहाँ पे देखिए और लोग भी पूजन कर रहे हैं। बहुत से लोग आए थे पशुपति व्रत करने के लिए। ये व्रत जो होता है बहुत ही फलीभूत होता है, इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। जिसको भी अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है वो इस व्रत को ज़रूर करे। मुझे तो करनी थी तो मैं इसलिए कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने 5 दिए जला दिए हैं, और ये एक नहीं जलाया, इसको मैं घर ले आऊँगी। जो तीसरा प्रसाद था उसको मैंने अपनी थाली में वापस रख लिया है, क्योंकि ये मुझे अपने घर लेके आना है। और यहाँ पे मैं धूप बत्ती से भगवान की आरती करूँगी। भगवान की धूप बत्ती से आरती कर दूँगी, क्योंकि दीपक तो वहाँ पर रख दिए हैं और अलग से आरती नहीं की ले जाई जाती है दूसरी, तो इसलिए मैं धूप बत्ती से ही आरती कर लूँगी। अगर आपके पास धूप बत्ती ना हो तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ कपूर नहीं, धूप बत्ती से ही भगवान का स्मरण करती हूँ और उनको आरती करूँगी उनकी। तो ये व्रत बहुत ही अच्छा होता है, इसको मेरे ख्याल से हर किसी को करना चाहिए। और ये व्रत बहुत ही फल देने वाला होता है। हमारे जो पशुपति भगवान हैं, भगवान शिव शंकर, वो हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर देखिए और भी लेडीजें बैठी हुई हैं पूजा करने के लिए। मंदिर में तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं ही करूँ, तो वहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, तो मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती। सब लोग अपना अपना पूजन कर रहे हैं, मैं अपना कर रही थी। तो मैंने जितना हो सका उतना आप लोगों को दिखाने के लिए शूट कर लिया वहाँ पर। जितना भी हो सका उतना मैं बारीकी से आपको बता रही हूँ। जो भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ उस बात को इग्नोर करें, मुझे माफ़ करें। और यहाँ पे सारे फूल मैंने चढ़ा दिए हैं, और मैंने धूप बत्ती भी कर ली, और अपनी कामना कर ले हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से, पशुपतिनाथ से, हे पशुपतिनाथ मेरी प्रार्थना पूर्ण करें। और वहाँ से फिर अपना प्रसाद ले ले, अपनी दिया ले ले। जो एक दिया अपना घर पे जलाना होता है, उस दिया को अपनी थाल में रख लें वापस। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी,
इस मंदिर में, ये मेरे घर के थोड़ा दूर पर है मंदिर, और मेरे घर के पास कोई मंदिर नहीं, तो मुझे यहाँ पे ही जाना पड़ा। मैं यहाँ पे सुबह भी जाती हूँ, शाम को भी जाती हूँ। और अब मैंने अपना दिया भी रख लिया, और यहाँ पे जो जल बचा था मैं उसे वापस से चढ़ा दूँगी सब पे। और ये जल वापस नहीं लाया जाता ज़्यादा। और अब मेरी पूजा पूर्ण हो चुकी है, और अब मैं अपनी कामना भी कर चुकी हूँ, और मैं वहाँ से चल देती हूँ। और अब मैं आ गई अपने घर। जो अपने घर को अंदर जाते समय जो अपना आपका सीधा हाथ पड़े उस तरफ ही दिया जलाकर अपनी यहाँ पर भी अपनी कामना बोल दें कि हमें क्या चाहिए। सो प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।